यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मतपर होवे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। इंद्रियां व्यक्ति को खींचती हैं विषयों की ओर। विषयों की तरफ इंद्रियां चल पड़ती हैं। यदि मनुष्य चाहता है कंट्रोल करना स्वयं पर, वह प्रयास भी कर रहा है, कोई गलत आदत भी है, उसको ठीक करना चाहता है, सच में चाहता है, तो भी कई बार ऐसा होता है कि इंद्रियां उसे बार बार गिराती हैं। वो जो आदत है वो बार बार मजबूर कर देती है मनुष्य को कि फिर वह गलत काम करे। तो ऐसा लगता है जैसे अपना तो कोई नियंत्रण नहीं, ये इंद्रियां हमें गिरा रही हैं, वश में करके रखा हुआ है। तो अंदर से प्रश्न जागता है, क्या ये इंद्रियां कोई अलग शक्ति हैं, कोई अलग बल है, कोई स्वतंत्र सत्ता है जो हमें गिराती हैं, हमें परेशान करती हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की गीता यह बताती है कि ये कोई अलग सत्ता नहीं है। फिर कैसे गिरा देती हैं इंद्रियां? ये प्रश्न उठता है। इंद्रियां मैकेनिकल हैबिट्स हैं, यांत्रिक आदतें हैं हमारी, जो जन्मों जन्मों की चली आ रही हैं। जन्मों जन्मों का जो हमारा मन है, हमारा हृदय है, जैसा दिल है वही चलता है। तो हमारी जन्मों जन्मों की आदतें चल रही हैं। हम इस जन्म में हैं, तो इस जन्म में भी बहुत सी आदतें पिछले जन्म की हैं। ऐसे कई लोग जन्म से ही, बचपन से ही बड़े प्यारे स्वभाव के होते हैं। कई लोग बचपन से वीर स्वभाव के होते हैं। वो वीरता, वो धैर्य, वो प्यारापन, वो भोलापन वो पिछले जन्मों से लेकर आए हुए होते हैं। तो पिछले जन्मों की चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये यांत्रिक आदतें हैं जो हर जन्म में साथ निभाती हैं। और इन इंद्रियों को पता नहीं कि शरीर बदल चुका है। वो एनर्जी की तरह मूव करती हैं। वो नहीं जानती कि अब हम किसी और शरीर को धारण कर चुके हैं। वो तो एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह है, उपकरण की तरह, जो लगातार चलती रहती हैं। आप उन्हें समझा नहीं सकते, जड़ हैं वो। जैसे ग्रामोफोन पे कोई रिकॉर्ड लगा दिया जाए या सीडी प्लेयर पर कोई रिकॉर्ड लगा दिया जाए, तो क्या होता है, वो चलता चला जाता है लगातार। जब तक आप उठकर स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो स्टॉप नहीं होगा। ऐसे ही ये रिकॉर्ड इंद्रियों का चला जा रहा है। जब तक हम खुद अपनी विल पावर से उसे स्टॉप नहीं करते, वो चीज़ चलती जाएगी। अगर आपकी गलत आदत है और आपने अपनी शक्ति से स्टॉप नहीं किया तो वो चलती जाएगी। बचपन की गंदी आदत वो आगे तक चलती है। कोई गलत संस्कार आगे तक चलते हैं और अच्छे संस्कार भी चलते हैं। मनुष्य आदतों से ही तो जीता है। सुबह उठने की आदत है तो उठेंगे ही उठेंगे, और आलस्य की आदत है तो देर तक पड़े सोते रहेंगे। ये आदतें मनुष्य को मजबूर करती हैं। तो हमारी इंद्रियां हमें वश में कर लेती हैं, क्योंकि हमने ही उनको ये अभ्यास, ये बल दिया है। हमारे सारे अनुभव इंद्रियों के हैं। आंखें जो चाहती हैं वो देखती हैं, जिह्वा जो चाहती है वो चखती है,
कान जो चाहते हैं वो सुनते हैं। हम इंद्रिय प्रधान जीवन जीते हैं, आत्म प्रधान नहीं। आत्मा को बलवती बनाने के लिए कार्य नहीं करते, इंद्रियों को और बलवान बनाते जाते हैं, और बलवान तो इंद्रियां बलवान होती चली जाती हैं। सेंसेस पर ही ध्यान है। ये शरीर ऐसा लगता है कि सामने विषय दिखा, कोई अच्छी चीज दिखी, अचानक मन कर बैठा, इंद्रिय चल पड़ी, मन उसके पीछे, बुद्धि उसके पीछे, हम भी उसके पीछे, कोई होश ही जैसे नहीं है। और फिर ये जो आदत पड़ जाती है, फिर इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। अब सिगरेट की आदत है, शराब की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, तो ये ऐसी लत पड़ जाती है कि ऐसा लगता है पूरा शरीर कांप जाएगा अगर इसकी ज़रूरत पूरी नहीं की। हमने 40 साल 50 साल जो आदत डाली अपनी, गलत देखने की, गलत बोलने की, गलत खाने की, गलत व्यवहार की, तो बाद में ये आदत चेंज नहीं होती। एक दिन हम सोचें कि आज से हम ये बुराई छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो आपका डिसीजन तो अभी का, इस क्षण का है, परंतु जो अनकॉन्शियस फोर्स है वो तो बहुत वर्षों का है। जो आपने 40 साल अभ्यास किया उतने का है। तो क्या होता है, आप फिर सिगरेट छोड़ना चाहें भी तो छूटती नहीं, क्योंकि आदत बन चुकी है। शरीर मांगने लगेगा, तलब मचती है, लगता है कि अब लेना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। शरीर तड़पने लगता है, शरीर में तड़पन होने लगती है, तो इंद्रियां, शरीर साथ देगा उस आदत को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए। आप फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता, मैं बेचैन हूँ, दुखी हूँ, नहीं छूटती सिगरेट, नहीं छूटती शराब। जुए की आदत में घर बार बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, परंतु मनुष्य घर द्वार बेचने को तो तैयार हो जाता है, परंतु जुए की आदत को छोड़ता नहीं। तो ये यांत्रिक आदतें इतनी बलवती होती हैं क्योंकि हमने बल दिया, हमने अभ्यास कराया, हमारा फोर्स था, और वो फोर्स अब हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया है। तो मनुष्य आदतों से जीता है, चेतना से नहीं। संस्कारों से जीता है, आपकी चेतना से नहीं। जो अनकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे वही होगा। इसलिए कहते हैं, अच्छे विचारों को सुनिए, अच्छी आदतों को डालिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, अच्छी जगह जाइए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से जो आप सुन रहे हैं वो सब कॉन्शियस में जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाता है। फिर वो चीज़ आदत बन जाती है। जैसे पहली बार जब आप कार चलाने लगते हैं तो बड़ा ध्यान आता है कि ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ घुमानी है, आप कॉन्शियस रहते हैं। परंतु कुछ ही दिनों के बाद जब वो आपके सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस में बैठ जाती है, तब आप गीत गुनगुनाते रहते हैं, गाने सुनते हैं, बातें करते हैं, और गाड़ी भी चलती रहती है, फिर सोचना नहीं पड़ता। तो मनुष्य जब आदतें अपना लेता है, अच्छी आदतें, तो वो अच्छी आदतें आपको अच्छाई की तरफ ले जाती हैं, और गलत आदतें गलत तरफ ले जाती हैं। इसलिए अच्छे विचारों को जीवन में अपनाइए। सुंदर प्यारे विचार, भोले विचार, ऐसे विचार जो आपको जीवन की दिशा दें, नहीं तो गलत संस्कार आ जाएंगे और ज़िंदगी गलत तरफ जाएगी। हमारी आदतें ही फिर हमें भटकाती हैं। कहते हैं, एक साधु एक नगर में रहने आया, तो देखता है रोज़ वहाँ पर राजा के सिपाही प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। जैसे ही उन्हें सावधान कहा जाता, एकदम सतर्क हो जाते।
तो साधु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए कहा कि मनुष्य की आदतें बड़ी मजबूत होती हैं। आज मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कुछ सैनिक सामान लेकर आ रहे थे, तो साधु ने अचानक जोर से बोला, सावधान। जैसे ही अटेंशन सावधान बोला, वो सैनिकों ने सामान नीचे छोड़ दिया, हाथ से सामान छूट गया और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, अटेंशन की मुद्रा में। फिर सैनिकों ने आसपास देखा कि बोला किसने। गुस्सा आया कि सारा सामान टूट गया, हाथ से सारा सामान गिर गया। साधु की तरफ देखा और साधु पर गुस्सा करने लगे कि आपने सारी चीज़ें खराब कर दी, हमारा सारा सामान बिखर गया, टूट गया। तो साधु ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें बोला है, और तुम्हें मेरी बात मानने की क्या ज़रूरत थी? तो सैनिक बोले कि इतना अभ्यास करा दिया गया है इन पैरों को कि कोई भी सावधान कह दे, हम अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो व्यक्ति का भी यही हाल है। जो आदत पड़ गई बस वो फिर नचाएगी। आप नाचेंगे, आप उसी की तरफ भागेंगे। ये संस्कार बहुत गहरे होते हैं और एक दिन का डिसीजन इसको नहीं बदलता। जो साधक सीधे इंद्रियों से दुश्मनी करने निकलता है, उनको साधने निकलता है, तो ये इंद्रियां पटकती हैं, गिराती हैं, फिर ये वश में नहीं आती, क्योंकि आपने ही तो बल दिया है। आपका अनकॉन्शियस फोर्स वो इतना काम कर रहा है कि इंद्रियों पर अब नियंत्रण नहीं। तो क्या किया जाए? अब अभ्यास तो गलत दे दिया, फिर क्या करें? तो यहाँ पर साधकों को यह करना चाहिए कि जिस जिस तरह से अपने आप को बांधा है रस्सी से, वैसे वैसे धीरे धीरे खोलिए। जो गलत अभ्यास था उसे ठीक करने के लिए अच्छे अभ्यास का शुरुआत कर दीजिए। 21 दिन लगातार एक अच्छी आदत को यदि अपनाना चाहते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो आदत जीवन में आती है। और 40 दिन यदि हम अभ्यास करें तो गलत आदतें हमसे दूर हो जाती हैं। इसी के लिए पहले के समय में चांद्रायण व्रत कराया जाता था, जिसमें चंद्रमा की जो कलाएं हैं उसके अनुसार साधना कराई जाती थी। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वैसे एक एक गुण को अपने जीवन में बढ़ाइए, और जैसे जैसे वो घटता है वैसे वैसे बुरी आदतों को कम कीजिए। तो इसकी पूरी साधना कराई जाती थी, और यही साधना हम लोग भी मनाली में साधकों को कराते हैं। 1 महीने साधक रहते हैं और उस 1 महीने में वे साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं और अपनी ज़िंदगी को निखारते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आप को साधना चाहता है तो सारा बोझ अपने ऊपर नहीं लेता, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देता है। वो जानता है उसकी ताकत तो इतनी सी है, परंतु परमात्मा की ताकत बहुत बड़ी है। तो वो परमात्मा की ताकत का सहारा लेता है, ईश्वर की शक्ति का सहारा लेता है, और जो पुराने कर्म हो गए उन्हें अतीत की श्रृंखला मानकर उसे शांति से, सहजता से भोग लेता है। फिर दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, शांति से सहता है। इसी ज्ञानी के बारे में कहते हैं कि सुख आए या दुख आए शांत भाव से सह लेता है। अज्ञानी रोता है, परंतु ज्ञानी हंसते मुस्कुराते हुए सारे प्रारब्ध को भोग लेता है।
भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक बार वह किसी गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग किसी बात से नाराज़ हो गए और भगवान बुद्ध पर गालियां बोलने लगे, अपशब्द कहने लगे, गलत बोलने लगे। अब भगवान बुद्ध हंसते मुस्कुराते चुपचाप वहाँ से चले गए। तो उनके साथ एक भिक्षु आनंद थे। तो भिक्षु आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा कि आपको क्रोध नहीं आया? उन्होंने गालियाँ दी आपको, अपशब्द कहे। तब भगवान बुद्ध बोले कि मैंने भी कभी पिछले जन्मों में इन्हें कुछ कहा होगा, तभी यह कह रहे हैं। इस संसार में अकारण कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कारण है। कारण है इसीलिए वह चीज़ हो रही है। तो श्री कृष्ण की गीता कहती है कि जो हो रहा है जीवन में उसे शांति से भोग लो, परंतु आगे जो होना है उसके लिए परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो। युक्त आसीत मत परह। इंद्रियां परेशान करेंगी, आदतें परेशान करेंगी, रुलाएंगी। उस समय आप क्या करें? उस समय निराश होने की जगह परमात्मा का हाथ थाम लीजिए। पक्ष विपक्ष को छोड़ें, क्या सही क्या गलत नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। वह प्रभु आपको शक्ति देंगे, वही आपको संभालेंगे। महसूस कीजिए जैसे भगवान बैठे हैं और आप उनके चरणों में सर रखकर लेट गए कि प्रभु बस तुम ही संभालो, तुम ही संभाल सकते हो मुझे। तो पक्ष विपक्ष को छोड़कर जब आप परमात्मा को समर्पित होते हैं, उस जीवन ऊर्जा, उस शक्ति को अपने साथ ले लेते हैं, तो प्रभु फिर आगे आपकी मदद करते हैं। असंयम के क्षणों में जब संयम नहीं हो पा रहा, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप गलत तरफ जा सकते हैं, उन क्षणों में प्रभु को याद कीजिए, प्रभु सहारा देंगे। इंद्रियां गिराती हैं उस मनुष्य को जो अभिमानी है, घमंड से भरा है, परंतु जो विनम्र है, प्रभु से जुड़ा हुआ, उनके चरणों में जो समर्पण करता है, उसको बल मिल जाता है, इंद्रियां गिरा नहीं पाती। फिर इस जन्म का भी फोर्स गिरा नहीं सकता आपको। फिर चाहे अनेक जन्मों की शक्ति लगी हो उस आदत में, आपने अनेक जन्मों में बल दिया हो उस आदत को, तो भी वो आदत छूट जाएगी। 50 साल की क्या, 50 जन्म की आदत छूटती है जब आप प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं। 1910 में रिसर्चर्स का एक ग्रुप नॉर्थ पोल की रिसर्च पर गया। तो बहुत सारे लोग थे जहाज में। तो कुछ समय के लिए, लगभग 3 महीने के लिए, बर्फ में फंस गया। बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर्स होते हैं, तो वहाँ पर नाव फंस गई। अब आगे कैसे जाए? तो उस समय जो लोग थे वहाँ पर, उनका आदत थी सिगरेट पीने की। तो लोगों ने कहा कि हम सिगरेट कम नहीं कर सकते, हम खाना कम कर देंगे। तो कप्तान ने समझाया कि सिगरेट बहुत कम है, आप लिमिटेड पीजिए, परंतु लोग नहीं माने और अंत में सिगरेट ख़त्म हो गई। तो लोगों ने रस्सियाँ काटनी शुरू करी, रस्सियों की सिगरेट बनानी शुरू करी, कपड़े जला दिए, कागज़ जला दिए, सबकी सिगरेट बनाकर फूंक दिया। अब कैप्टन जो था वो डर गया कि वापस कैसे जाएंगे, रस्सियाँ तो काटते जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से वापस पहुँचे। वापस पहुँचकर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे थे, खाना छोड़ने को तैयार थे। तो कप्तान की ये जो बात थी, अमेरिका में बहुत लोगों ने सुनी। तो स्टुअर्ट पेरी ने भी ये बात सुनी। वह अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़ देख रहा था।
तो न्यूज़ में जब उसने ये चीज़ देखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसे लगा मैं भी चेन स्मोकर हूँ, मैं भी सिगरेट पीता हूँ। क्या मैं ऐसे फंसता तो मैं भी ऐसे करता? तो हाथ में जो सिगरेट थी वो उसने ऐश ट्रे पर रख दी सामने और भगवान की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ देखकर बोला कि प्रभु, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। तुझ पर विश्वास करके, समर्पण करके आज मैं इस आदत को यहीं छोड़ रहा हूँ। अब मैं इसको तब हाथ लगाऊंगा जब तुझ पर विश्वास खत्म हो जाएगा। जिस दिन लगेगा परमात्मा है नहीं, जिस दिन लगेगा कि तू साथ नहीं निभा रहा, तो इस सिगरेट को हाथ लगाऊंगा, लेकिन पीने से पहले एक बार तेरी तरफ देखूंगा ज़रूर। जब 30 साल बीत गए, 30 इयर्स बीत गए, तो स्टुअर्ट पैरी ने खुद लोगों को बोला कि इतने साल गुजर चुके हैं, परंतु मैंने उस क्षण के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। वो चीज़ छूट गई, उसी समय छूट गई। तो परमात्मा का जो बल है वो इतना बड़ा बल होता है कि आपकी जो सबसे खराब आदत है, जिसने आपको जकड़ा है, वो भी छूट जाती है यदि आप परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। तो परमात्मा पर विश्वास रखिए। इस जन्म की क्या, 50 जन्म की आदतें भी आपकी छूट जाएंगी। युक्त आसीत मत्परः, अपने आप को परमात्मा की ऊर्जा से युक्त कर दीजिए और फिर देखिए यह जीवन आनंद से भर जाएगा। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपको
प्रतीक्षा कर रहा हूँ।